बच्चों को थायराइड की बीमारी, हार्मोनल इम्बैलेंस, छोटे छोटे बच्चों को कैंसर। कल ही मैं लौट रहा था, यहाँ लौट करके 2 बजे आया हूं और अब आपके साथ में योगाभ्यास कर रहा हूं। प्रतिबद्धता होनी चाहिए अपने नियम के प्रति, अपनी मर्यादाओं के प्रति, अपने उत्तरदायित्व के प्रति। राह में एक मिलाजी माँ को कैंसर हो रखा है, हमने सुना है पतंजलि वेलनेस में योगग्राम निरामयम में कैंसर का भी ट्रीटमेंट है। मैंने कहा है तो सही, तुम क्या कर रहे हो? बोले हम पहले टाटा मेमोरियल में गए, उन्होंने कहा हमारे पास जो था वो कर दिया, अब तुम दिल्ली जा सकते हो और यदि हरिद्वार जा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। चलो कम से कम एक ऑप्शन तो पतंजलि योगपीठ, पतंजलि वेलनेस योगग्राम निरामयम लोगों के लिए हुआ। छोटे छोटे बच्चों की लीवर फेलियर, किडनी फेलियर, CISF का एक भाई मिला, बोले जी बच्चे को थायराइड का इम्बैलेंस है, बाल झड़ गए, चकत्ते चकत्ते हो गए, एलोपेशिया हो रहा है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, ग्रोथ पूरी हो नहीं रही है। एक बच्चा, हम च्यवनप्राश की फिल्म शूट कर रहे थे, आया, बोले उसकी माँ कहने लगी स्वामी जी आप बच्चे को आशीर्वाद दे दो, देखो ये 8-9 साल का बच्चा है और इसके बाल सफेद हो रहे हैं। 8-9 साल के बच्चे के बाल सफेद हो रहे हैं। 5-7 साल के बच्चों को डायबिटीज हो रही है, किडनी फेलियर, लीवर फेलियर, प्रोटीन लीकेज है, क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस हो गया है। छोटे छोटे बच्चों को, हे मेरे राम, छोटे छोटे बच्चों के फेफड़े कमजोर हो गए हैं। दिल्ली NCR के तो बहुत हालत खराब है। अब सब कह रहे हैं दिल्ली रहने योग्य नहीं बची। अब इन दिल्ली और NCR में बसने वाले करीब 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को कौन कहां बसाए एक साथ इनको? हमारा बस चले तो एक नया नगर बसा दें, लेकिन जहां बसाएंगे फिर वहीं ये कबाड़ा कर देंगे, वहीं फिर गंदगी कर देंगे। डेनमार्क में, ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रेलिया में, यहां तक कि जो बहुत विकसित नहीं है, ऐसे इंडोनेशिया, मलेशिया में भी AQI लेवल है 10-20 और दिल्ली NCR में 500, 800, 1000 ये हालात हो गए। बच्चे बीमार हैं, बुजुर्ग बीमार हैं, इम्यूनिटी कमजोर हो गई है। मैंने कहा रोज इनको च्यवनप्राश खिलाओ। कफ बढ़ जाता है तो नजला बालों पर उतर आता है तो बाल सफेद, आंखों पर उतर आता है तो आंखों पर चश्मा। कफ बढ़ जाता है तो शरीर में गांठें, कफ बढ़ जाता है तो शरीर में कैंसर, कफ बढ़ जाता है तो शरीर में मोटापा और मन में प्रमाद बढ़ता है। लो कपालभाति अनुलोम विलोम लय के साथ करो। छोटे छोटे बच्चों को वात, पित्त, कफ हो रहा है, अर्थराइटिस हो रहा है। छोटे छोटे बच्चों की पूरी चमड़ी उधड़ रही है, पित्त बढ़ने से चमड़ी उधड़ रही है, कफ बढ़ने से बच्चे मोटे मोटे हो रहे हैं, वात बढ़ने से छोटे छोटे बच्चों को जोविनल अर्थराइटिस हो रहा है। बहुत खराब। छोटे छोटे बच्चों को हम उत्तेजक आहार दे रहे हैं, उत्तेजक विचारों में, उत्तेजक दृश्यों में, उत्तेजक ध्वनियों में, उत्तेजक तामसिक, राजसिक सॉन्ग्स, म्यूजिक, चारों तरफ वातावरण पतन का बना हुआ है। इसलिए योग की आवश्यकता है। हम अपने बच्चों को योगी बनाएं, अपने बच्चों को तपस्वी बनाएं। सुबह सुबह बच्चों को
दौड़ लगवाएं। हम सब बच्चों को दौड़ाते हैं, उनको अलग अलग गेम्स खेल भी खिलाते हैं, योग भी कराते हैं, तपस्वी बनाते हैं, 18 घंटा पुरुषार्थ करने का स्वभाव बनाते हैं। यदि 3 चीज नहीं हुई, 18 घंटा पुरुषार्थ करने का आपके बच्चों का स्वभाव नहीं है और आपके बच्चे हायर कॉन्शियसनेस में नहीं जीते हैं, सतावधानी होकर के हमें जीवन में आगे बढ़ना पड़ेगा। तो हम बच्चों का सर्वांगीण विकास करने के लिए, बच्चों के भीतर के व्यक्तित्व को पूरा विकसित करने के लिए 3 बड़े काम करते हैं। 18 घंटे का अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। सुबह सुबह योग के साथ उनकी सुबह की शुरुआत होती है और फिर दिन भर वे हायर कॉन्शियसनेस में जिए, वे अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में जिए, दैवी संपद के साथ जीने का अभ्यास कराते हैं। या 3-5 साल के बच्चों से लेकर के 18 साल तक के बच्चों का एडमिशन लेते हैं। पतंजलि गुरुकुलम में सबसे छोटे, फिर आचार्य कुलम में थोड़े बड़े, फिर विश्वविद्यालय में 12वीं के बाद लेते हैं और आगे इस कार्य को और परिष्कृत रूप में और विराट रूप में आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा। 90 से 99% ऊर्जा हम कैसे देश के बालकों का निर्माण हो, इसी पर लगा रहे हैं और लगाना चाहते हैं और इसी से नया देश बनेगा। 18 घंटा पुरुषार्थ करने का स्वभाव। ये खाली बच्चों की बात नहीं कर रहा, मैंने तो ठाना हुआ है कि मैं 145-50 करोड़ इन भारतीयों को पुरुषार्थ करने के स्वभाव में ढालना चाहता हूं और एक दिन ढाल दूंगा। ये मेरा संकल्प है, प्रतिबद्धता, सपना। और जब 150 करोड़ भारतीय पुरुषार्थ करेंगे तो फिर कहां कोई रोग, कहां कोई दुख, कहां कोई दरिद्रता, कहां कोई वैर वैमनस्य, प्रमाद के कारण से सारा बखेड़ा हो रहा है। पुरुषार्थ नहीं करना चाहते। गांव में देखो, शहरों में देखो, आधे से ज्यादा लोग अकर्मण्य होकर के, प्रमादी होकर के, निस्तेज होकर के, निर्वीर्य होकर के ऐसे पड़े हुए। 18 घंटा पुरुषार्थ करने का स्वभाव एक। दूसरा, दैवी संपद में जीने का अभ्यास, जो आपको अभी श्लोक सुना रहे थे, अभयम सत्व संसद। दिव्यता ही हमारा स्वभाव है, देवत्व, ऋषित्व, ब्रह्मत्व हमारा स्वभाव। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो भी अलग अलग जाति वर्ग समूह मजहब हमने बना रखे हैं, अलग अलग सांस्कृतिक परंपराएं हैं, इस सारी विविधताओं के बीच में एक ये सनातन शाश्वत सत्य सबके भीतर दैवी संपद का समाहित हो जाएगा, फिर इस देश में कोई रगड़ा झगड़ा शेष नहीं रहेगा। बहुत तरह की बातें हो रही हैं, तात्कालिक रूप से ठीक है जो कुछ है, लेकिन दीर्घकालिक सनातन शाश्वत सत्य, इस देश का मूल स्वभाव, देश की मूल प्रकृति और मूल नियति क्या है? दिव्यता ही हमारा स्वभाव है। दिव्यता, देवत्व, दैवी संपत्ति भारत की मूल संस्कृति, मूल प्रकृति है। ये सब हो रहा है, ये सब होगा और इसी से ही ये भारत विश्व गुरु बनेगा, जगत गुरु बनेगा, सब प्रकार से समर्थ बनेगा, स्वस्थ, समर्थ, संस्कारवान, परम वैभवशाली, परम वैभव को, भौतिक और पारमार्थिक समृद्धि को, उन्नति को, प्रगति को प्राप्त होगा। और 1 पर्सन 1 मिशन, जैसे तुम्हारे सामने गुरुकुल का पढ़ा हुआ एक पहले ब्रह्मचारी था, फिर आचार्य बना और अब सन्यासी होकर के तुम्हारे सामने प्रस्तुत है स्वामी रामदेव आचार्य बालकृष्ण। एक सन्यासी ने वो कर दिखाया जो पूरे वर्ल्ड का मॉडर्न मेडिकल सिस्टम नहीं कर पाया। WHO, सारा वर्ल्ड का मेडिकल सिस्टम, सारे डॉक्टर्स एक तरफ हैं, एक भी बीमारी को सारी दुनिया के डॉक्टर, WHO और पूरे वर्ल्ड की हेल्थ मिनिस्ट्री
मिलकर के ठीक नहीं कर पाए एक भी रोग को, ना बीपी को, ना शुगर को, ना थायराइड को, ना अस्थमा को, ना अर्थराइटिस को, ना लिवर किडनी फेलियर को, ना अल्जाइमर ऑटोइम्यून डिजीज को, न पार्किंसंस अल्जाइमर डिमेंशिया को, ना कोई मिलकर के सारे संसार का मेडिकल सिस्टम मिलकर के कैंसर तक को ठीक नहीं। अरे कैंसर की बात छोड़ो, मोटापा ठीक नहीं कर पाया। ये तो बड़ी बीमारी बता दी मैंने। थोड़ा गैस एसिडिटी की इनके पास कोई दवाई नहीं है, वात पित्त कफ त्रिदोषों की दवाई नहीं है। और हम केवल हाड़ मांस का एक पिंजरा मात्र नहीं है। वी आर नॉट ओनली ए मेटेरियलिस्टिक बॉडी, हम तो एक चैतन्यपूर्ण सत्ता। इनसे पूछो कि व्यक्ति के मन को ठीक करने का क्या उपाय है, बोले वो तो हमारे आउट ऑफ सिलेबस है। हमने योग से तन को ठीक किया, मन को ठीक किया, हमने मनुष्य में देवत्व का ब्रह्मत्व का विस्तार किया है, व्याधियों से बचाया है, समाधि तक पहुंचाया है। अब अष्ट सिद्धि नवनिधि को भी तक भी पहुंचाना है, सबके जीवन में दिव्यता को लाना है। एक अकेले सन्यासी से सारी दुनिया का मेडिकल सिस्टम थर्राता है खोप में। अरे जो हम सब न कर पाए, इन्होंने तो इंसुलिन बंद करा दी, फैले हुए लीवर, फैले हुए किडनी को ठीक कर दिया। जिस आयुर्वेद को हम रोज गालियां देते थे, जिस योग को हमने नेपथ्य पर रख दिया था, जिस सनातन धर्म का हम घनघोर विरोध किया करते थे, उस योग को, आयुर्वेद को, पंचकर्मा षटकर्मा पंचमहाभूत चिकित्सा को, भारत की मूल प्रकृति मूल संस्कृति को, सनातन को एक सन्यासी ने इतना गौरव दिला दिया। अब तो ये योग धर्म, ये सनातन धर्म युग धर्म बनने की तैयारी में है। वो आधारशिला तैयार है, ये योग धर्म युग धर्म बनेगा और दुनिया के सामने कोई रास्ता भी नहीं है। दुनिया में लोगों को ये तमाम बीमारियां, धन दौलत ऐश्वर्य पाके क्या सोना चांदी हीरे मोती खाएंगे। हमने सदियों पुरानी अपनी सांस्कृतिक विरासत को विज्ञान के साथ इस तरह से आगे बढ़ाया कि आज पूरी दुनिया कह रही है हमें योग की ओर जाना है, हमें आयुर्वेद की ओर जाना, हमें पंचकर्मा षटकर्मा कराना है, हमें चतुर्वर्णाश्रम धर्म को, 16 संस्कारों को, ऋषियों की विरासत को, हमें प्रकृति की और संस्कृति के मूल सत्यों को समझना है। ये साधना चल रही है पतंजलि योग की। 20-25 वो रोग जिनसे दुनिया के 80-90% लोग पीड़ित हैं, 100 में से 90-99 बीमार हैं। स्ट्रेस एंजाइटी तो सबको ही है, और मॉडर्न मेडिकल साइंस में स्ट्रेस का कोई समाधान नहीं है। पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ये मात्र एक संस्थान नहीं है, ये पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों का एक तीर्थ धाम है जो यहां पर आपके बगल में है, पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन। क्या कर रहे हैं हम वहां सेल एंड ट्रायल्स, एनिमल ट्रायल्स से लेकर के ह्यूमन ट्रायल तक का ड्रग डिस्कवरी के कार्य में करीब 2500 हमारे साइंटिस्ट और डॉक्टर लोग लगे हुए। क्या क्या कर रहे हैं जरा सुनिए। जब देश के प्रधानमंत्री जी ने आकर के इसका उद्घाटन किया, आयुर्वेद को 3 तरह से तो बहुत ज्यादा बदनाम किया। रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन नहीं है आयुर्वेद की औषधियां, इनके साइड इफेक्ट बहुत हैं और इनके तुरंत प्रभाव नहीं होते। इन तीनों झूठों का पर्दाफाश किया हमने। एलोपैथी की दवाओं के पैरेलल हमने सारे रिसर्च करके बता दिया कि एलोपैथी की अंग्रेजी दवाएं जो सिंथेटिक पेन किलर, स्टीरॉयड, बायोलॉजिकल खा रहे हैं, उनसे ज्यादा तेज प्रभावशाली आयुर्वेद की दवाइयां हमने रिसर्च करके बता दिया। टॉक्सिकोलॉजी का पूरा एक विज्ञान है, कौन सी दवा कितनी टॉक्सिक है, उसके दुष्प्रभाव क्या है। हमने एक नहीं 33 के 33 अंग प्रत्यंगों पर सारी रिसर्च 1, 2, 3, 6 महीना, साल भर तक औषधियां दे करके ये बता दिया आयुर्वेद की दवा जो सही विधि विधान से हम यहां पर बनाते हैं, और कोई भी बनाए तो आयुर्वेद की दवा 100% निर्दोष है। आयुर्वेद की दवाओं से लीवर किडनी खराब नहीं होते, अपितु फेल हुए लीवर और किडनी हमने रीनोग्रिट और लिवोग्रिट से ठीक करके दिखाई।
तो आयुर्वेद की दवाएं जल्दी असर नहीं करती, आयुर्वेद की दवाओं से लिवर किडनी फेल हो जाती, इन दोनों झूठ। और तीसरा सबसे बड़ा झूठ, आयुर्वेद की दवाएं रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड नहीं है। अरे एलोपैथी की दवाओं के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करते, अभी तो तुम्हारा शैशव चल रहा है, अभी 200 साल पुरानी तुम्हारी पद्धति हुई नहीं है। हम तो 200 करोड़ वर्षों से ज्यादा कालखंड से इस धरती को आरोग्य देते आए हैं। कहां तुम हमारा मुकाबला कर पाओगे? हम किसी की अवहेलना नहीं करते, इसका मतलब तुम हमारे सिर पर चढ़ोगे, तुम हमारे चरणों की दासी हो, वहीं रहो। एलोपैथी हमारे सिर पे मत चढ़ो। हम अंग्रेजी भाषा का भी विरोध नहीं करते, हमारे मस्तिष्क में तो संस्कृत और संस्कृति रहनी चाहिए, हमारे सिर पर नहीं चढ़नी चाहिए अंग्रेजी और अंग्रेजियत। ये हमने करके दिखाया है। तो खैर, आपको बता रहे थे, जब मोदी साहब यहाँ पर आए और उन्होंने कहा स्वामी जी यही पतंजलि में ही नहीं आए, पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन का उद्घाटन उनसे करवाया और तब उन्होंने कहा था स्वामी जी आप रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का दर्जा दिला दो, और हमने वो दर्जा दिलाया और वो करके दिखाया जो आज तक पूरे वर्ल्ड का मेडिकल सिस्टम नहीं कर पाया। चलो ये तो आपको पुराने दृश्य थोड़ी याद ताजा करने के लिए कोई ऐसा एक प्रसंग से मैंने कहा। क्या क्या किया सुनो। ये तो जितना हम पतंजलि वेलनेस में, योगग्राम निरामयम में और पूरे देश भर में भी जो पतंजलि वेलनेस के सेंटर्स हम चला रहे और 5000 जो केंद्र चला रहे कम है। ये तो आप देखना, आज देश नहीं पूरी दुनिया में योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, षटकर्मा का ऐसा डंका बजेगा, हम एलोपैथी को रिप्लेस कर देंगे पूरी दुनिया में। वो ताकत, वो विरासत अपने पूर्वजों के हमारे पास में। और ये हम कोई मात्र उद्घोष नहीं कर रहे हैं, ये मात्र उद्घोषणा नहीं है, एक सनातन शाश्वत सत्य है। क्यों, कैसे? ये तो पूरे देश भर में हमने जो पतंजलि वेलनेस के सेंटर्स बनाए और हमने अब लगातार आस्था पर, मैंने हमारा बालक अरुण सेवा देता है तो मैंने उसको बोला बेटा लगातार ये चलना चाहिए। स्क्रोल कितने पतंजलि वेलनेस के सेंटर हैं, पहले तो उन्हीं का चला रहा हो, फिर 5000 सेंटर्स का तो स्क्रोल हम आस्था पर चला भी नहीं सकते। उसके लिए हमने एक व्यवस्था बनाई है, एक QR कोड बनाया, उसको स्कैन करो तो आपके नजदीकी पतंजलि चिकित्सालय का आपको पता लग जाता है। आप टीवी के ऊपर ही जो अब अखबारों में विज्ञापन देते वहां पर भी वो QR कोड छापते हम कि आपके नजदीक कौन सा पतंजलि चिकित्सालय। 5000 केंद्र कोई बना करके दिखाए जो आज तक सरकारें या प्राइवेट सेक्टर, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स नहीं कर पाए, वो कार्य पतंजलि ने करके दिखाया है। इसकी कुल लागत देखी जाए इस पूरे तंत्र की तो 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा तो इसी में खर्चा हुआ है, 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा। और जो 10 लाख से ज्यादा भाई बहन हरिद्वार से ट्रेनिंग लेकर के गए और 10 लाख से ज्यादा भाई बहनों ने फिर ट्रेनिंग अपने अपने जिलों में ली, इनकी सेवाओं का मूल्यांकन किया जाए तो जितनी बड़ी सेवा पतंजलि के द्वारा हो रही है उतनी बड़ी सेवा पूरी दुनिया में किसी संगठन के द्वारा नहीं हो रही है, मानवता की। एक लाख से ज्यादा गांव, गली, मोहल्ला में। और अब तो मैंने ठान लिया है लोगों को घरों से बाहर निकालना है, चाहे प्यार प्यार से निकल जाए, नहीं तो डांट के निकालूंगा। अरे योग तो करना ही है ना, तो अकेले क्यों करना? 10-20 लोग मिलकर के कर लो। मैं अकेला योग करता तो आज ये योग कैसे सब तक पहुंच पाता।
आज 50 साल से योग कर रहा हूं और 35 सालों से योग करवा रहा हूं। इसी का कारण है कि पूरी दुनिया के 500 करोड़ से ज्यादा लोग अब थोड़ा बहुत योग करने लग गए। योग से उनका परिचय हो गया। लक्ष्य है सारे संसार को योग में बनाना। और इस काम के लिए मैंने कौन सा समय लिया? मैंने ऑफिस आवर्स नहीं लिए। इसके लिए मैंने समय लिया सुबह सुबह का। वर्किंग आवर्स मैंने खराब नहीं किए। मैंने वर्किंग आवर्स खराब नहीं किए। मैंने स्लीपिंग आवर्स को क्रिएटिव आवर्स में कन्वर्ट किया है। जो लोग सो रहे हैं उनको जगाया है। लोग 7-7, 8-8 बजे तक बड़े बड़े खर्राटे मारते। स्लीपिंग आवर्स को हमने योगिक आवर्स में, क्रिएटिव आवर्स में कन्वर्ट किया है। और मैंने सबसे आह्वान किया, भाई तुमसे हम भीख मांगते हैं, सुबह सुबह का समय दे दो। जैसे हमारे इससे पहले श्रद्धामयी बहनें आई, अभी हमारे सब योगी भाई आए हैं। एक बार आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है कि हमें अकेला अकेला योग नहीं करना। हमारी संस्कृति करने और कराने की है। वेद के पथ पर चलना और चलाना, वेद का पढ़ना और पढ़ाना, योग करना और कराना, धर्म की राह पर चलना और चलाना, यही हमारा धर्म रहा है, यही हमारी संस्कृति है, यही हमारी पूर्वजों की परंपरा रही है। करना और कराना, चलना और चलाना, हाँ, यही हमारी परंपरा रही। तुम्हारा गांव गली मोहल्ला से लोगों को बाहर निकालूंगा। काफी को तो निकाल दिया। मैं कहता हूं सुख से जीना है, सम्मान से जीना है, शांति से जीना है और लौकिक और पारमार्थिक प्रगति करनी है तो खुद योग करो और कराओ। नहीं तो सुख से जी न सकोगे। चारों तरफ समाज में इतनी अफरा तफरी हो जाएंगे, इतने रोग, इतने दुख, इतनी दरिद्रता, इतना विद्वेष, इतनी घृणा, इतनी नफरत, इतनी हिंसा, झूठ, बेईमानी, दुराचार, अनाचार फैल जाएगा। ये धरती रहने लायक नहीं बचेगी। योग ही सबको बचाएगा और कोई रास्ता नहीं है पूरे संसार के कल्याण का। एक ही रास्ता है। 100 तरह की बातें लोग करते हैं। स्वामी जी चारों तरफ दुराचार फैला है, अनाचार फैला है, व्यभिचार फैला है। देखो, दो बड़ी समस्याएं। बोले जी चारों तरफ दुराचार फैला है, छोटे छोटे बच्चों में वासना की आग लगी पड़ी है। दुराचार से जीवन नष्ट हो रहे हैं, कैसे कौन बचेगा? और फिर एक पूरी श्रृंखला, दुराचार, व्यभिचार, अनाचार, फिर लूटमार, फिर हिंसा, झूठ, बेईमानी, फिर खून खराबा, आपस में युद्ध और ये सब बुरी हालत। भ्रष्टाचार, देखो दुराचार से जीवन जर्जरित हो जाता है, भ्रष्टाचार से भ्रष्टाचार। अब देखो भारत में सड़कें बन रही है, रेलवे बन रहा है, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, लेकिन उनकी जैसी क्वालिटी होनी चाहिए, माफ करना, वैसी नहीं है। 25 से लेकर के 50% भ्रष्टाचार की भेंट चढ़। वही चीज यदि ठीक तरीके से सलीके से बने तो 100 साल चले। वो सड़क, वो भवन, वो एयरपोर्ट, वो रेलवे स्टेशन, वो रेलवे के ट्रैक। और वही यदि गड़बड़ हो जाए तो कुछ तो बनते बनते ही ढह जाती है। 100 साल की बजाय 25 साल में ढह जाती है। जब दुनिया को देखते हैं तो इन चीजों में कम से कम भ्रष्टाचार कतई नहीं है। थोड़ा बहुत होता भी है तो माइनर सा, कहीं छोटा मोटा होता है। तो ये सारे संसार में जितने भी उपद्रव चल रहे हैं, जितने भी अमानवीय कृत्य चल रहे हैं, जो भी अनवांटेड हो रहा है, जो भी बुरा हो रहा है, वो उसको ठीक करने के लिए कोई एक तत्व, कोई सामाजिक, कोई राजनीतिक तत्व, कोई आर्थिक तत्व नहीं है, कोई वैज्ञानिक तत्व नहीं जो उसको ठीक कर सके। एक योग तत्व, सनातन तत्व ही है जो मनुष्य को मनुष्य बना सकता है और उसको सारे पतन से बचा सकता है। तो इसलिए ये योग बहुत जरूरी है। खैर, सारा संसार तो योग करेगा ही करेगा। क्या क्या किया हमने?
हमने ये चिकित्सा की गुलामी, शिक्षा की गुलामी, आर्थिक गुलामी, वैचारिक गुलामी, सांस्कृतिक गुलामी, रोगों भोगों की गुलामी, ग्लानि कुंठाओं में अंधेरे में पड़े इस मनुष्य को जगाया है और इस मानव को मानव बनाया है। जरा बीमारियों की पहले बात कर लेते हैं। लीवर फेलियर, लिवोग्रिड लिवामृत से, लिवोग्रिड जूस से, एक बहुत ही व्यवस्थित डाइट से, फिर अलग अलग थेरापियों से, अलग अलग बस्तियों से, अलग अलग प्रकार के प्रोसीजर्स, यहाँ प्रसंग प्रक्षालन, कोलोन थेरापी से लेकर के बहुत कुछ कराते, उपवास उपासना आदि। करोड़ों लोगों का हमने लीवर ठीक कर दिया। पूरे संसार में लीवर के लिए कोई दवाई नहीं है एलोपैथी वालों के पास में। किडनी फेलियर के लिए कोई दवाई नहीं। हमने रिनोग्रिड से, फिर रिनोग्रिड वटी, रिनोग्रिड जूस और फिर पूरी इसकी एक डाइट हमने तय किया। केवल लौकी की सब्जी और बस, जो और कुछ नहीं देते। अलग अलग बीमारियों में आहार ही उपचार है, विचार ही उपचार, व्यवहार ही उपचार है। एक एक तत्व के सूक्ष्मता में जाकर के हमने वो दिया इस संसार को जो आज तक ज्ञात इतिहास में किसी व्यक्ति ने, इंडिविजुअल कैपेसिटी में, किसी इंस्टीट्यूशन ने, किसी गवर्नमेंट ने, किसी कॉर्पोरेट हाउस ने, बड़े बड़े धनवान लोग होंगे जिनके पास लाखों करोड़ के साम्राज्य हैं, लेकिन जो कार्य पतंजलि ने किया है वो दुनिया के किसी कॉर्पोरेट हाउस ने, किसी गवर्नमेंट ने, किसी इंस्टीट्यूशन ने या किसी इंडिविजुअल कैपेसिटी में किसी व्यक्ति ने नहीं किया। ये कितना बड़ा कार्य है। करोड़ों लोगों के, कुछ लोग कहते हैं क्या आपके पास ताकत? मैंने कहा हमारी ताकत तो कुछ नहीं, हम तो सनातन के उपासक के, ऋषियों के वंशधर हैं और हम तो अकिंचन होकर के जीने में, शरणागति में जीने में विश्वास रखते हैं। आनुकूल्य से संकल्प, प्रातिकूल्य से वर्जनम, रक्षित विश्वास गुप्तृत्व वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य श्रद्धा शरणागति। हम तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। हम तो दास्य भाव में जीते, भगवान के गुरु के दासत्व में जीते, लेकिन हमारे पास इतनी बड़ी सांस्कृतिक विरासत है कि हम पूरे संसार के लोगों का लीवर फेल होने से बचा सकते हैं और फेल हुए लीवर को बिना ऑपरेशन के, बिना ट्रांसप्लांट के ठीक कर सकते हैं। फेल हुए किडनी को, फेल हुए पेनक्रियाज को ठीक कर सकते हैं। इंसुलिन बंद करा सकते हैं, नहीं करवा दिया है। 80-90% यहाँ तक के कई बार तो 99% तक फेल हुए लीवर, किडनी को, लंग को हमने बचाया है। लोगों को हमने ऑक्सीजन के सिलेंडर जिनको 24 घंटे लगते थे उनको हमने वापस स्वस्थ बनाए। 80-90% जिनके फेफड़े खराब हो गए थे, 80-90% जिनके हार्ट में ब्लॉकेज थे, 80-90% जिनके थायराइड गड़बड़ा गए थे, हमने उनको थायरोग्रिड दे करके, धनिया का पानी पिला करके, कार्डियोग्रिड, हृदयामृत, अर्जुन की छाल, दालचीनी पिला के, लौकी कल्प करा करके, स्वासारी, ब्रोनकोम खिला करके और उनको खजूर कल्प करवा करके, और पेनक्रियाज वालों को तो खीरा, करेला, टमाटर का जूस, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, चेरायता, कुटकी, गुड़ामार, सदाबहार, विजय सार, और अब तो हमने रतपितिया से लेकर के इंद्रायण और अर्क मूल के पाद मर्दन से मर्दन कर दिया पूरे मधुमेह का। हाँ? ये बहुत बड़ी बातें हैं। एक एक बीमारी को कोई ठीक कर दे, उससे निजात दिला दे तो उसको नोबेल पुरस्कार मिलता है। संसार में इतनी बड़ी नोबेल पुरस्कार किसी को मिले तो बोल भाई इसने सारे संसार के लगभग जो 850-900 करोड़ लोग रहते हैं उनमें से नोबल कार्य किया, यूनिक कार्य किया। तो दिस इज यूनिक कंट्रीब्यूशन ऑफ पतंजलि। हमने लीवर को, किडनी को, पेनक्रियाज को, लंग को, हार्ट को, थायराइड को ठीक किया। डीजनरेट हुए ब्रेन सेल्स को हमने ठीक करके, हमने स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया ही नहीं, हमने ठीक किया। एपिलेप्सी को करो, अनुलोम विलोम करो, लगातार करना था। ये तो आप तो रुक क्यों गए? चलो सभी करो। हमने मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, ओमेगा से, मेधा क्वाथ से, ब्राह्मी ग्रिड से पूरे मस्तिष्क के ताने बाने को ठीक किया है। पार्किंसन, डिमेंशिया जैसे रोग जिनका पूरे संसार में कोई उपचार नहीं था, नेट के ऊपर कोई सर्च कर ले तो पूरे संसार में खोजने जाएगा तो पतंजलि
वेलनेस योगग्राम निरामयम, केवल पतंजलि ऐसी जगह है जहां पर हम कहते हैं कि हमने पार्किंसन अच्छा किया है, हमारे पास एविडेंस है। हमने अल्जाइमर, डिमेंशिया, हमने पैरालिसिस, ब्रेन का डिजनरेशन, आंखों का डिजनरेशन, हमने आईग्रिड से, आईग्रिड वटी आईग्रिड ड्रॉप से, अक्षय तर्पण से, त्राटक से, त्रिफला के पानी से उसको वास करके जल नीति, सूत्र नीति करा के कई प्रयत्न करने पड़ते हैं एक बीमारी को ठीक करने के लिए। एक्यूपंक्चर भी कराते हैं, लीच भी कराते हैं। ये रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, कैटरेक्ट, ग्लूकोमा से लेकर के ऐसे ऐसे रोग जिनका पूरे संसार में कोई समाधान नहीं था, उन रोगों का हमने समाधान दिया है। आंखों की देखने की शक्ति, कानों की सुनने की शक्ति, दिमाग की सोचने की शक्ति, ये खत्म सी हो गई थी लोगों की। हमने आई ग्रिड, ईयर ग्रिड, मेमोरी ग्रिड, मेधावटी, कुछ ट्रेडिशनल औषधियां, कुछ उसमें नई औषधियां, रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन्स को बनाया और अप्रतिम कार्य हुआ है आंखों के लिए, कानों के लिए, मस्तिष्क के लिए। जिनके कान गल सड़ गए थे, कानों से सुनना, आंखों से देखना, दिमाग की सोचने समझने की शक्ति जिनकी नष्ट प्राय हो गई थी, उन सबको हमने नवजीवन दिया है। बस मैं एक ही बात कहता हूं, जो यहां बताते हैं, कराते हैं, बस उसको पूरा कर। ये तो अभी भी इतना लोगों को भयकाया हुआ है, भ्रमाया हुआ है, और लोग भी इतने बहके हुए। कितनी बार मैंने ये विषय रखा है कि बहुत भय भ्रम भ्रांतियां चारों तरफ समाज में फैले पड़े, और क्या कहते हैं, एक बार कार्टिलेज घिस जाए तो वापस नहीं आते। हमने चाहिए कार्टिलेज घिस गई, हड्डियां घिस पिस गई, पूरा ऑस्टोब्लास्ट और सक्लास सेल्स, हड्डियों के बोन फॉर्मेशन, रेजॉर्प्शन का पूरा ताना बाना हिल गया, उनको ठीक किया। पेडानिन गोल्ड, ऑर्थोग्रिड, ऑर्थोके, अश्वशिला, योगराज, महायोगराज, एक एक औषधि पर हमने इतना रिसर्च किया है। वात के लिए, पित्त के लिए, कफ के लिए, इनफर्टिलिटी के लिए कितने लोग लुटते पिटते हैं और ऐसे ऐसे काम करते हैं। बेटे बेटियां, पोते पोतियां इतने कमजोर हो गए कि वो अपने वंश को आगे नहीं बढ़ा सकते। सरोगेट मदर के रूप में पोते पोतियों के बच्चे नाना नानी, दादा दादी पैदा कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? दादी पैदा कर रही है, नानी पैदा कर रही है। बोले दादी ने, नानी ने पोते के बच्चे को जन्म दिया, उनकी कोख उधार ले लेते हैं और फिर उसमें जो भी आर्टिफिशियल ये गर्भाधान करते हैं। कहाँ खड़े हो गए? जो बच्चा पैदा होगा वो कहेगा मैं दादी की और नानी की कोख से पैदा हुआ हूं, लेकिन अपनी माँ का बच्चा हूं। अब उसको ये नहीं पता कि वो किसका बच्चा है। ऐसी हालत हो गई। हमने जिनकी कोख खराब हो गई थी, उन माँ बहन बेटियों की कोख को ठीक किया। शिवलिंगी पुत्र जीवक से, संतति सुधा से, दशमूल से, नारी कांति से, उत्तर बस्ती से। और जिनका पुरुषों का पुरुषत्व संकट में पड़ गया था, उनको हमने यौवन चूर्ण दे करके, यौवनामृत दे करके, योगाभ्यास करा करके उनके दाम्पत्य जीवन को भी सुखी बनाया और उनको ऊर्ध्व रेता भी बनाया। दोनों काम एक साथ। यह है योग की महिमा। दाम्पत्य जीवन को भी संवारा, ऊर्ध्व रेता, ऊर्ध्व चेता बनाया। ब्रह्म और तेज जिसकी मैं बात कर रहा था, ये भाई ये प्राणायाम यही तो करता है। इनफर्टिलिटी को हमने ठीक किया। गल गए थे, सड़ गए थे, पूरा शरीर जिनका जर्जरित हो गया था। गोधन अर्क, कायाकल्पवटी, नीम घनवटी, डर्माग्रिड, सोरोग्रिड, मिलिनोग्रिड, इसमें दिव्य कैप्सूल, दिव्य तैलम, कायाकल्प तैलम, क्या क्या प्रयोग नहीं किए। फिर पूरा पंचकर्म षटकर्म, एक पूरा स्किन डाइट हमने तय की, सारे चर्म रोगों को मिटाया। अप्रतिम लाभ लोगों ने पाया है। लोग कहते थे एक बार गांठे हो जाएं तो ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा। हमने सिस्टोग्रिड, डायमंड, काचनार, गूगल, वृद्धिवादी, कावटी, करक्यूमिन, गोल्ड,
सारे प्रयोग ऐसे करवाए, एक एक व्यक्ति के सैकड़ों सैकड़ों शरीर की गांठों को घुला दिया, घुल गई सब गांठ, तन की मन की ग्रंथियां खुल गई। ये सब होता है, विद्यते हृदय ग्रंथि सिद्ध्यन्ति सर्व संशयाः क्ष्यन्ति चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावर्ते। तो लंबी चौड़ी श्रृंखला है, मैं अक्सर रोज इस पर बात करता हूं। तो ये सारी औषधियों का इतना बड़ा ये तंत्र, इसको बनाना इतना आसान नहीं था। ये सब करने में बहुत बड़ी तपस्या लगी है। एक बार जोरदार अभिनंदन 1 लाख से ज्यादा कर्म योगी भाई बहनों का, बहुत बड़ी तपस्या, बहुत बहुत बड़ा पुरुषार्थ इसमें, तब जा कर के ये सब करीब हमने 1000 से ज़्यादा तो जड़ी बूटियाँ, वनस्पतियाँ, औषधियाँ, रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, रस रसायन, भस्म, पाक पिष्टि, चूर्ण, अवले, ये ऐसा नहीं है, ये बहुत बड़ा तंत्र है। और उसमें जरा सी भूल चूक नहीं कर सकते, 100% एक्यूरेसी चाहिए। क्या चाहिए? 100% एक्यूरेसी। हाँ, उसके बिना बात नहीं बनती। तो एक एक व्यवस्था को, एक एक तंत्र को साधने के लिए यंत्रों के निर्माण से लेकर के पतंजलि ने सैकड़ों तो नए यंत्र बनवाए। ये जो च्यवनप्राश का प्लांट तो ऐसे बच्चे दिखा रहे हैं, ये ऑटोमेटिक प्लांट है, बिना हैंड टच के। जैसे महर्षि चरक, शुश्रुत, धन्वंतरि और ऋषि च्यवन ने जैसे च्यवनप्राश बताया था, वैसे च्यवनप्राश यदि कोई बनाता है तो पतंजलि बनाता है। बाकी तो च्यवनप्राश के नाम पर कोई मीठी चटनी बना रहा है, कोई च्यवनप्राश के नाम पर पता नहीं क्या क्या घोट पीट करके ऐसे ही दे रहा है। पहले कहते च्यवन ऋषि ने च्यवनप्राश खाए तो बूढ़े च्यवन ऋषि जवान हो गए। आजकल वाला च्यवनप्राश खाए तो जवान आदमी बूढ़ा हो जाए। ये उल्टा पुल्टा सब चल रहा है मामला। तो एक एक व्यवस्था ऐसे ही खड़ी नहीं हो गई है। मैंने कहा इसकी पीछे लाखों करोड़ रुपए तो कीमत लगी है और लाखों भाई बहनों का पुरुषार्थ लगा है। 1 लाख से ज़्यादा लोग डायरेक्ट, 5 लाख से ज़्यादा इनडायरेक्ट भाई बहन इस सेवा में लगे और 5 लाख लोगों को और अभी सेवा में लगाने की तैयारी। हमने 5 लाख लोगों को रोजगार दिया है, 5 लाख लोगों को और रोजगार देने की तैयारी है। स्वास्थ्य दिया है, समृद्धि दी है, रोजगार दिया है, खुशहाली दी है, इसे इसको आशा दी है, होप दिया है, विश्वास दिया है, कॉन्फिडेंस दिया है, एविडेंस के साथ कार्य